हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लाए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स के नोट्स। सो जैसे कि अपने स्क्रीन देख सकते हैं, ये जो है केमिकल काइनेटिक्स के नोट्स हैं और जितनी भी चीज़ें केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में इंपॉर्टेंट है सारी मेंशन है, जो कम इंपॉर्टेंट है वो भी मेंशन है, यानी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मेंशन है। उसके साथ साथ अगर आप इसमें क्वेश्चन भी मेंशन है, अगर आप उसको करेंगे यानी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि अगर हम एक जस्ट ओवरव्यू दें तो रेट ऑफ रिएक्शन में जो रिएक्शन एवरेज रिएक्शन है या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है, इस पे बेस्ड एक रेट लॉ आता है ना। जो देखिए जैसे एक इसकी ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। 2018 क्वेश्चन है, ये भी इसमें मेंशन है। उसके बाद फिर जो मेन चीज़ है फैक्टर्स वगैरह जो भी थ्योरी है इसमें इंपॉर्टेंट है वो सब दिया है। रेट लॉ, ये रेट इक्वेशन है, इस पर भी इस क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। सो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा नहीं मगर इसका कॉन्सेप्ट बहुत यूज़ होता है, इसलिए इसको मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में मेंशन किया गया इसमें। उसके बाद फिर देखेंगे आप तो यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल में जो आप यूनिट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की, वो क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर मेंशन नहीं करता कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है ना। तो उसमें यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए यूनिट्स निकालना आपको आना चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं ये दिल्ली 2012 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगेन रेट लॉ यूज़ हुआ है, जो कि बताया था अपने आप में इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन बहुत आपको देखने मिलेंगे प्रीवियस ईयर में। फिर मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इनके बीच में डिफरेंस भी जानना जरूरी है, अक्सर पूछ लेता है, ठीक है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक नंबर में अक्सर आ जाता है। इसका जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। इससे क्वेश्चन ऑलमोस्ट मतलब रिपीट बहुत होते हैं, मतलब बहुत ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन जो है चांसेस जो होते हैं इसी क्वेश्चन के आने के होते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड लॉ जिसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जिसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है उसका बेसिक्स जो फॉर्मूला है या टाइम पीरियड निकालना या रेट कांस्टेंट निकालना जो ये है, ये इसी क्वेश्चन में बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए टाइम जो रिक्वायर्ड है निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा भी गया, ऑलरेडी 2017 का है, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं एग्जाम में। फिर हाफ लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, मगर अगर आपको रेट लॉ का इंटीग्रेटेड रेट लॉ का इक्वेशन पता है तो आप ये आराम से निकाल लेंगे, इसको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये एक सिंपल फॉर्मूला बट स्टिल आप उसको उस मेथड से भी निकाल सकते हैं। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, ठीक है। फिर रेट ऑफ रिएक्शन किस और पैरामीटर पर डिपेंड करती है, जैसे नेचर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, है ना। उसके बाद फिर कैटलिस्ट हो गया, तो ये सब चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, इसके बाद जो एक्टिवेशन एनर्जी क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, सॉरी। सो एक्टिवेशन एनर्जी के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। जैसे यहाँ देखिए अगर हम ये एक्टिवेशन एनर्जी क्वेश्चन देखिए, ये आपको दिख रहा है, इसी क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑल इंडिया 2009 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। इसके बाद फिर कुछ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट एक्टिवेशन एनर्जी का, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट का, कोलिजन थ्योरी, ठीक है। बस इतना ही इस चैप्टर में। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, लास्ट कुछ ईयर्स के 10-15 साल के क्वेश्चन हैं जो इसमें मिल जाएंगे। जैसे देख सकते हैं ऑल इंडिया 2013 का, 2022 का क्वेश्चन, 2017 का, 2013 का, 2015 का, यानी सारा जितने भी क्वेश्चन हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर के भी क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, जो क्योंकि सैम्पल क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी रिपीट हो जाते हैं। इस साल नहीं हुए तो 4-5-6 साल बाद रिपीट हो जाते हैं, इसलिए उसको भी डाल देते हैं, ठीक है। सो ये सब क्वेश्चन हैं, इनके बाद इनके आंसर्स भी हैं, आपको मिल जाएंगे इसी नोट्स में, ठीक है। सो हल्का सा रफ आइडिया देते हैं क्वेश्चंस में। जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा सा अलग टॉपिक से बाहर की, उसको पूरा एक्सप्लेन किया जाता है। जो क्वेश्चंस होते हैं हाँ ठीक है टॉपिक से अंदर के हैं तो उसको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं या उसका आंसर प्रोवाइड कर देते हैं, बस इस तो ताकि नोट्स जो है वो थोड़ा सा सही क्वांटिटी में मिले आपको, ताकि पढ़ने में आपको समझ में भी आए। सो विद दिस अगर आपको डाउनलोड करना है चैप्टर तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।